लर्न गीता। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिससे को पढ़ने का अलग ही आनंद होता है और एक धार्मिक यात्रा के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, वैज्ञानिकता से भरपूर है। आइंस्टीन से लेकर तमाम जो महान वैज्ञानिक हुए उन्होंने गीता के महत्व को समझा है और कई जगह आइंस्टीन कहते भी हैं कि गीता से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उनके आविष्कार में गीता का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आज इसका वाचन करूंगा और इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होंगी, मैं जानता हूँ। मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रयास है। श्री हरि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। विद्या धर्मेण शोभते। गीता परिवार, स्वामी विवेकानंद जी का ये बीच में एम्बलम में फोटोग्राफ से। गीता पढ़ें पढ़ाएं जीवन में लाएं। गीता परिवार द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का शुद्ध उच्चारण सीखने हेतु अनुस्वार, विसर्ग व आघात प्रयोग सहित प्राय प्रशिक्षार्थियों द्वारा होने वाली भूलों के संकेत के साथ चरणानुसार विभाग मूल संहिता पाठ के अनुकूल प्रथम पहला अध्याय है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रउवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्था आचार्यं संमयं राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहती च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथः। धृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्राप्रहराः सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव हि। यस्य संजन्यहर्ष कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोद्यैश्चय संगख तद्मौ प्रतापवान्। थोड़ी सी गलतियाँ भी हो रही हैं। ततः संगखाश्च भेयश्च पणवार्णकं गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यतं स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतहर्ययुक्ते महती सेन्देन स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पांचजन्यं श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। अनन्तं विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषणं मणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिंश्चापराजिता।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्धमिक पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थिता दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुर्धम्यं पांडवः। अशुद्धियाँ बहुत हो रही हैं। हृषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापय मे उच्यते यावदेतानि यावदेतान्निरीक्षे अहं योद्धुकामन् स्थितानां कैमर्यस योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे योत्स्यमानान्वीक्ष्यं एत्यत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थायित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतानां समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यस्थिता तान्यपार्थ पृथ्वीनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वश्रूरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वाबन्धून् स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नीं ब्रवीत् अर्जुनवाच द्वेष्टिं स्वजनं कृष्ण युत्सवः स्वमुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्वयति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सशस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थितान् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोमनुष्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थेन काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च न इमेव स्थितां युद्धे प्राणावस्त्यक्त्यादनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिस्थिता एतान् हन्तुमिच्छामि घृत्योऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रं का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातयायिनः तस्मान्नर्हं हन्तुं धृतराष्ट्रबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहते चेतस कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मिन्निवर्तितं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रप्यस्य दुर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो अभियुवत्युत अधर्माभिविवाहात् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां
कुलयस्य च सॉरी वेरी सॉरी पतन्ति पितरो रोषां लुप्त लुप्तपिण्डोकद पिण्डो पिण्डोदक्रिया दोषैरतैः कुलघ्नां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अयं नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणय धृतराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुना सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा से ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। विसर्ग के उच्चारण जहाँ ख अथवा फ लिखे गए हैं वहाँ प्रत्यक्ष ख अथवा फ नहीं होते, उनका उच्चारण ख या फ के जैसा किया जाता है। संयुक्त वर्ण दो व्यंजन वर्णों के संयोग से पहले वाले अक्षर पर आघात हल्का सा जोर देकर पढ़ना चाहिए। पूर्ण विराम का चिन्ह आघात को दर्शाने हेतु प्रत्येक आवश्यक वर्ण के ऊपर किया गया हो। बहुत सुंदर। ये सब सारी चीज़ें पढ़ी जानी चाहिए। श्लोक के नीचे उच्चारण संकेत हेतु गुलाबी रंग से आघात के वर्ण लिखे गए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन वर्णों को 2 बार पढ़ें, बल्कि इन्हें जोड़कर वहाँ जोर देकर इन वर्णों का उच्चारण करें। यह तात्पर्य है। संकेतों को पढ़ना जरूरी होता है। यदि किसी व्यंजन का स्वर के साथ संयोग हो तो वह संयुक्त वर्ण नहीं होता, इसलिए वहाँ आघात भी नहीं होगा। संयुक्त वर्ण से पूर्व स्वर पर ही आघात दिया जाता है, किसी व्यंजन या अनुस्वार पर नहीं। उदाहरण वासुदेवं वज्र प्रियम में व्र संयुक्त होने पर भी पूर्व में अनुस्वार होने से आघात नहीं आएगा। कुछ स्थानों पर स्वर के पश्चात संयुक्त वर्ण होने पर भी अपवाद नियम के कारण आघात नहीं दिए गए हैं। जैसे एक ही वर्ण के 2 बार आने से 3 व्यंजनों के संयुक्त होने से रफार ऊपर र या हकार आने पर आदि। जिन स्थानों पर आघात का चिन्ह नहीं, वहाँ बिना आघात के ही अभ्यास करें। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता परिवार साहित्य का उपयोग किसी भी अन्य स्थान पर करने के हेतु पूर्वानुमति आवश्यक है।